हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरे YouTube वीडियो क्लास में स्वागत है। यह वीडियो बिहार बोर्ड वर्ग 9 गणित अध्याय 2 बहुपद पर आधारित है। पिछले 2 वीडियो से चल रहा प्रश्नावली 2.5 इस वीडियो क्लास में समाप्त हो जाएगा। आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करते रहें एवं नए लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जिन विद्यार्थियों को प्रश्नों को हल करने में कोई कन्फ्यूज़न हो वे कमेंट के द्वारा मुझे अवश्य बताएं, मैं उनके कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। अब आइए प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 10 पर। 10वां प्रश्न में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। इसका पहला है 27y³ जोड़ 125 z³। आप प्रश्न संख्या 9 का हल देखे हैं। आप उस प्रश्न को फिर से एक बार देखिए। उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रश्न आपके लिए एक सूत्र का काम करेगा और उसी सूत्र का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। उसमें है x³ + y³ बराबर x + y × x² - xy + y²। तो यह हमारे लिए सूत्र है। तो दोनों सूत्र को आप लोग लिख लेंगे और याद रखेंगे। तो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 27y³ 3y का होल क्यूब जोड़ 5z का होल क्यूब। 5 का घन होता है 125। तो यहाँ पर हम 3y को x माने और 5z को y माने, तो x³ जोड़ y³। यहाँ पर देखिए इसका बायां पक्ष, अब हमें इसी का दायां पक्ष का विस्तार रूप करके इसको आगे बढ़ाना है। x + y, इसका मतलब कि 3y जोड़ 5z, 3y जोड़ 5z और इंटू फिर ब्रैकेट में होगा, हम बड़ी ब्रैकेट पहले ले लेंगे। x² की जगह पर 3y होल स्क्वायर घटाओ xy का मतलब 3y गुना y की जगह पर 5z और जोड़ 5z का स्क्वायर। इसे हम लोग सरल करते हैं। 3y जोड़ 5z और यह हो जाएगा 9y² घटाओ 5 दिया 15 yz जोड़ 25z²। यह गुणनखंड हो गया या आंसर हो गया। 10वां का सेकंड देखिए, 64m³ घटाओ 343 n³। 64 m³ को हम लोग लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब, 4 चौका 16 चौका 64 घटाओ 343 का घन मूल होता है 7, अर्थात 7 का घन होता है 343। तो 7n का होल क्यूब। अब हम 4m को x मानते हैं और 7n को y मानते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है x³ - y³। प्रश्न संख्या 9 के सेकंड में जो सूत्र है हम लोग इसको उसी सूत्र पर बैठा लेते हैं। तो यह हो जाएगा x³ - y³ बराबर x - y × x² + xy + y²। x है 4m और y है 7n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4m घटाओ 7n इंटू बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं 4m का होल स्क्वायर जोड़ xy की जगह पर 4m गुना 7n, 4m इंटू 7n जोड़ 7n का होल स्क्वायर बराबर 4m घटाओ 7n, 4 चौका 16 m² जोड़ 7 चौका 28 mn जोड़ 49 n²। यह गुणनखंड हो गया, आंसर हो गया। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 11वां प्रश्न में है, गुणनखंडन कीजिए। आपको अध्याय के शुरू में जितनी भी सर्व समीकरणाएँ बताई गई हैं उसमें अंतिम 8वां सर्व समीकरण को आप याद कीजिए। उसी सर्व समीकरण का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। वह है यह सर्व समीकरण है x³ + y³ + z³ घटाओ 3xyz बराबर x + y + z इंटू x² + y² + z² -xy -yz -zx। तो इसी सूत्र पर हम लोग इसको लाते हैं। यहाँ देखिए 27x³ को हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब जोड़
वाई क्यू जोड़ जेड क्यू। एक्स की जगह पर 3x है, यहाँ पर घटाओ 9xy के जगह पर हम लोग इस पैटर्न पर जब लाते हैं तो यहाँ पर 3 है, 3 लिखते हैं, और यह x की जगह पर 3 है तो 3 इंटू 3 x और y और z, y z 3 तिया 9 xy z हो गया। यह इसी सूत्र पर आ गया। अब हम लोग इसके दायां पक्ष को लिखेंगे। सूत्र के दाएं पक्ष के अनुसार अपने प्रश्न को हम लोग विस्तारित करेंगे। तब देखिए होता है x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू बड़ी ब्रैकेट लेकर के हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर, मतलब 3x का होल स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर घटाओ एक्स वाई की जगह पर 3x इंटू वाई जोड़ घटाओ वाई जेड घटाओ वाई जेड, तो वाई का वाई ही है, जेड तो जेड ही है, घटाओ जेड एक्स घटाओ जेड इंटू 3x बराबर 3x जोड़ वाई जोड़ जेड इंटू 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर घटाओ 3xy घटाओ वाई जेड घटाओ 3zx। यही आपका गुणनखंड हो गया या आंसर हो गया। 12वां प्रश्न को देखिए, सत्यापित कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर घटाओ 3xyz बराबर 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बड़ा बड़ा लाइन प्रश्न का देख करके बिल्कुल घबराना नहीं है। जितना बड़ा देखने में लगेगा उतना ही आसान यह बनाने में होगा, और आप देखिए कि यह कितना आसानी से बनता है। इसमें भी एक बायां पक्ष है एक दायां पक्ष है, तो हम लोग दायां पक्ष को लेंगे, मतलब RHS को लेते हैं। RHS 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू बड़ी ब्रैकेट में है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यह कितनी आसानी से बनेगा। इसको हम लोग जो कहते हो यहाँ उतार देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसी सूत्र पर इन तीनों को हम लोग तोड़ेंगे। जो आपको जितने भी सर्व संख्याएँ लिखाई गई हैं इसमें दूसरे नंबर का सर्व संख्या आप देखिएगा, उसी पर हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यह इतना हो गया यह। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर घटाओ 2yz, यह इतना हो गया ये। अब इसको प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घटाओ 2zx, इसको फिर हम लोग वैसे ही लिखते हैं 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये 2x स्क्वायर हो गया। वाई स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो प्लस 2z स्क्वायर, तो यह निकल गया यह निकल गया यह सब निकल गया। तो बचा यह घटाओ 2xy घटाओ 2yz घटाओ 2zx बराबर। अब देखें यहाँ सब में 2 है शामिल, हम इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर घटाओ एक्स वाई घटाओ वाई जेड घटाओ जेड एक्स। यह 2 समाप्त हो जाएगा, बराबर सिर्फ बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर घटाओ एक्स वाई घटाओ वाई जेड घटाओ जेड एक्स। अब देखें सर्व समीकरण जो लिखाया गया है उसका अंतिम 8वां सर्व समीकरण आप देखिए। यह जो दायां पक्ष है उसी सर्व समीकरण का दायां पक्ष है, जिसका बायां पक्ष यही है जो आपके प्रश्न का बायां पक्ष है। तो यही आप लिख देंगे कि यह बराबर हो गया एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर घटाओ 3xyz के। यही हो गया LHS, इसलिए यह सत्यापित हुआ। इसे इंग्लिश में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि प्रूव्ड। 13वां में है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz। यह प्रश्न तो शायद इस पूरे प्रश्नावली का सबसे आसान प्रश्न है। आप देखें कैसे यह सबसे आसान प्रश्न है। तो हमारे पास एक सूत्र है सर्व समीकरण संख्या 8वां। प्रश्न संख्या 12 में आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर यह x³ y³ और z³ है, यहाँ भी x³ y³ और z³ होगा। इसको आप लोग सुधार कर लेंगे। अब हम लोग 13वां प्रश्न पर आते हैं। 13वां प्रश्न बिल्कुल आसान है। हम लोग सूत्र जो बताए हैं उसका 8वां सूत्र देखते हैं, x³ प्लस y³ प्लस z³। यह सूत्र है जो यहाँ भी इससे पहले सत्यापित हुआ है। तो इसी सूत्र को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड को 0 दिया हुआ है प्रश्न में, तो यह हो गया 0। तो 0 गुना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो हम जानते हैं कि 0 से जब किसी भी चीज़ में गुणा करते हैं तो सभी 0 हो जाता है, इसलिए यह पूरा 0 हो गया। अब हमारा इधर का पक्ष जो है यह है x³ प्लस y³ प्लस z³ घटाओ 3xyz बराबर 0 हुआ। अब इस 3xyz को हम लोग बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यह हो जाता है बराबर 3xyz। यही हमें साबित करना था, यह साबित हुआ। 14वां प्रश्न को देखिए। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। -12 का क्यूब जोड़ 7 का क्यूब जोड़ 5 का क्यूब। अब देखिए यह भी बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको प्रश्न संख्या 13 में जो शर्तें हैं, जो प्रश्न है, उसी को सूत्र के रूप में इस्तेमाल करना होगा। वहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz। यह एक सूत्र की तरह इसको आप याद रखिए और यही यहाँ पर आपको काम आएगा। यहाँ देखिए x की जगह पर -12, y की जगह पर 7 और z की जगह पर 5। तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर हो जाएगा -12 जोड़ 7 जोड़ 5। आप देखिए 7 5 12 और -12 यह 0 हो जाता है। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर हो जाएगा 3xyz। इसलिए -12 का क्यूब जोड़ 7 का क्यूब जोड़ 5 का क्यूब बराबर 3 गुना xyz। x की जगह पर -12 गुना y की जगह पर 7 गुना z की जगह पर 5। अब इन सब को गुना कर देना है और चूंकि एक माइनस में है इसलिए माइनस में उत्तर आएगा, या -1260 1260 हो जाता है। यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसी का सेकंड है। इस सेकंड क्वेश्चन में भी पूरी तरह वैसे ही इसको भी हल करना है। सबसे पहले हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पर 28, y की जगह पर -15 और z की जगह पर -13। तो 28 -15 -13, यह देखिए 15 और 13 28, 28 माइनस 28 बराबर 0। इसलिए 28 का क्यूब जोड़ -15 का क्यूब जोड़ -13 का क्यूब बराबर 3xyz। 3 गुना 28 गुना -15 गुना -13। अब यहाँ 2 माइनस है तो उत्तर प्लस में होगा। 3, 28, 15 और 13 को आप लोग गुना कर लीजिए, यह होता है 16,380 और यह प्लस में होगा। यह आपका आंसर हो गया। अब हम लोग 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए आयतों
जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। यहाँ पर 2 आयत है जिनमें उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है। यह भी आपको देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन यह बहुत आसान प्रश्न है। आप ध्यान दें कि क्षेत्रफल किस प्रकार निकलता है। आयत का क्षेत्रफल निकलता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर इस क्षेत्रफल का हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं तो गुणनखंड 2 भागों में होगा, तो एक लंबाई होगा और एक चौड़ाई होगा। हम लोग आयत फर्स्ट को लेते हैं। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 25a² घटाओ 35a जोड़ 12। इस बहुपद का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड में प्रथम का गुणक और अंतिम पद को गुणा करते हैं। 25 और 12 को जब गुणा किया जाता है तो यह 300 हो जाएगा। अब 300 का हम खंड इस तरह करेंगे, 300 गुना 10 या 15 गुना 20 भी हो सकता है। हम लोगों को ऐसे खंड को लेना है जिनको आपस में जोड़ करके बीच वाले के गुणक के बराबर हो, तो यह 15 गुना 20 होता है। तो हम लोग इसे इस प्रकार फिर से व्यवस्थित करके लिखते हैं 25a² घटाओ 15a घटाओ 20a। देखिए 15a घटाओ 20 से 35a हो गया जोड़ 12। अब 2 के जोड़ा से हम लोग कॉमन निकालते हैं। 5a कॉमन आएगा तो यहाँ हो जाएगा 5a घटाओ 5 तिया 15 3 घटाओ यहाँ से इन दोनों में से केवल 4 कॉमन आएगा। 4 × 20 5a घटाओ 4 तिया 12। 5a घटाओ 3 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे। 5a घटाओ 3 और इधर हो जाएगा 5a घटाओ 4। अब यहाँ देखिए कि यह 2 राशि है, गुणनखंड निकला, दोनों को आपस में गुणा करने पर इसके बराबर हुआ जो कि क्षेत्रफल है। तो इन दोनों में से एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा। तो लंबाई अगर 5a - 3 देखने से ही यह बड़ी राशि लगती है, -4 है यहाँ, तो यह छोटी राशि है, इसलिए यह लंबाई है और यह चौड़ाई है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लंबाई बराबर 5a घटाओ 3 और चौड़ाई बराबर 5a घटाओ 4। ये आंसर हो गया। हम लोग इसी का अगला प्रश्न देखते हैं। यह फर्स्ट है और यह सेकंड है। आयत सेकंड 35y² जोड़ 13y घटाओ 12। 35 और 12 को जब हम लोग गुना करेंगे तो यह हो जाएगा -420। इसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। 42 गुना 10 यही होगा 21 गुना 20। 15 गुना 28 भी होगा। तो हम लोगों को ऐसा गुणनखंड लेना है कि जिसे आपस में घटा करके बीच वाले के गुणक के बराबर हो। तो यह 15 और 28 होगा। हम लोग इसी को लेंगे और इसको इस तरह से विस्तार करते हैं। 35y² घटाओ 15y जोड़ 28y घटाओ 15y जोड़ 28y 13y हो जाएगा घटाओ 12 बराबर इन दोनों में से हम लोग 5y कॉमन ले लेंगे। तो 5 × 7 = 35 7y यहाँ बचेगा और 5 तिया 15 3 प्लस यहाँ से हम लोग 4 कॉमन लेते हैं। 4 × 7 = 28 7y 4 तिया 12 बराबर 7y घटाओ 3 इंटू 5y जोड़ 4। हमारा आयत 2 का जो क्षेत्रफल है उसका गुणनखंड निकला इतना, इसलिए यह पता चला कि लंबाई 7y घटाओ 3 और चौड़ाई 5y जोड़ 4। ये आंसर हो गया। 16वां प्रश्न पर आते हैं। 16वां प्रश्न में है घनाभों क्यूबॉइड्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो इसके विमा का मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई हमें बताना है। यह है पहला घनाभ, यह है दूसरा घनाभ जिसका आयतन दिया हुआ है। पहले घनाभ को लेते हैं, घनाभ 1। इसका आयतन दिया हुआ है 3x² - 12x। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। आप यहाँ देखिए, हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे
जो सबसे ज़्यादा कॉमन निकलने वाला होगा तो निकालेंगे। 3 दोनों में शामिल है और x दोनों में शामिल है, तो हम लोग 3x कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से 3 चौका 12। तो आप देखिए यहाँ पर यह 3 खंड में हो गया, 3 गुना x गुना x माइनस 4। अब इन्हीं तीनों में से लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों होगा। तो आप किसी को भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई नाम दे सकते हैं। उसके तीनों भी यहाँ, ये एक 3 हुआ, एक x हुआ और एक x माइनस 4 हुआ। यही आंसर है, इसलिए तीनों विमा क्रमशः 3x और x माइनस 4, ये आंसर हो गया। घनाभ 2, इसमें प्रश्न में दिया हुआ है इसका आयतन 12k² जोड़ 6ky घटाओ 20k। आप ध्यान दें कि इस प्रश्न में 6ky की जगह पर 8ky रहेगा, तभी यह प्रश्न हल होगा। 6ky से यह हल बिल्कुल होगा ही नहीं, इसमें यह मिस्टेक है। हम लोग इसको सही कर लेते हैं। 12ky² प्लस 8ky घटाओ 20k। अब देखें इन तीनों में कॉमन क्या है, तो देखते हैं कि यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 20 है। तो 4 से तीनों में भाग लग सकता है, 4 × 12, 4 × 8, 4 × 5 20। तो 4 कॉमन निकल सकता है और k सब में शामिल है तो k भी कॉमन निकल सकता है। तो हम 4k कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 3y² जोड़ 4 दूना 8, 2y घटाओ 4 × 5 20। अब हमें इस ब्रैकेट के अंदर जो बहुपद है इसका गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पहले पद का गुणक और अंतिम पद को जब गुणा करते हैं तो हम लोग को -15 आता है। इसे हम लोग 5 × 3 लिख सकते हैं और 5 में से 3 घटेगा तो इस 2 के बराबर होता है। अब हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं, यह बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं। 3y² घटाओ 3y जोड़ 5y। देखिए 5y में से 3y घटेगा तो 2y बचेगा, घटाओ 5 बराबर 4k। इन दोनों में से 3y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से y बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से y माइनस 1। 4k y माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 1 और बचेगा 3y जोड़ 5। अब देखिए इसको हम लोग 1 खंड, 2 खंड और 3 खंड कर सकते हैं। तो यही संभव विमा हमें निकल रहा है। तो यहाँ लिख देंगे कि तीनों विमाएं क्रमशः 4k y माइनस 1 और 3y जोड़ 5, यह आपका आंसर हो गया। इसी के साथ प्रश्नावली 2.5 का एवं अध्याय 2 का अंत हुआ। अगले वीडियो क्लास में अध्याय 3 लेकर हाजिर होंगे। आप लोग खूब पढ़ें, खेलें, अपने घर, परिवार और दोस्तों का ख्याल रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा।